मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई लोगों से मुझे सुनने को मिला है, लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, लगता है कि मेरी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है। प्रार्थना के बारे में एक जबरदस्त शिक्षा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 24 में प्रभु यीशु देते हैं। वो भी एक समारिया की रहने वाली नारी हो, जिसके बारे में सुसमाचार में लिखा हुआ है उसके 5 पति रह चुके हैं और 6ठे पति के साथ थी। एक ऐसी नारी से प्रभु प्रार्थना के बारे में बताते हैं। बहुत ही रोचक बात है। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु कहते हैं ईश्वर आत्मा है। ईश्वर किसी प्रतिमा में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, बल्कि ईश्वर आत्मा है और इसलिए उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जानी चाहिए। ये दो बातें हमारी प्रार्थनाओं को प्रबल बनाती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं। पहली बात है, आत्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मरियम कहती है कि मेरी आत्मा से प्रभु का गुणगान निकल रहा है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और मसीही लोग मुंह से प्रार्थना करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं, लेकिन आत्मा से नहीं निकलती हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु यीशु हमें प्रार्थना के बारे में समझाते हैं। अध्याय 6 के वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। देखिए, प्रभु स्वयं कहते हैं प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ, क्योंकि वे सोचते हैं लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उल्टे प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद कर लो, यानी तुम्हारी प्रार्थनाएं गहराई से निकलें। तुम्हारी प्रार्थनाएं गहराई से निकलें। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं ये लोग मुंह से मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग मुंह से मेरी महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। अक्सर अधिकतर मसीहियों और विश्वासियों की प्रार्थनाएं मुंह की प्रार्थनाएं हैं, बड़बड़ 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 बड़बड़, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से दूर है। दिल से प्रार्थना नहीं निकलती है। जब दिल से प्रार्थना निकलती है तो इमोशंस दिखाई देंगे, यानी हमारे हृदय के भाव दिखाई देंगे, हमारी भावुकताएं महसूस की जाएंगी। लोग रोने लगते हैं। जब प्रार्थना गहराई से होती है तो रोने लगते हैं, भावुकताएं बाहर आ जाती हैं। लेकिन जब हमारी प्रार्थना दिल से नहीं निकलती है तो वो केवल आवाज है।
उसमें कोई मतलब नहीं है, केवल आवाज। उस प्रार्थना में शक्ति नहीं होती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस आश्रम में आने वाले लोग जिन्होंने प्रार्थना करना सीखा है, उनकी प्रार्थनाएं बहुत गहराई से आती हैं। हमारे यहाँ मध्यस्थ प्रार्थना करने वाली बहनों से मुझे कभी कभी सुनने को मिलता है कि वे लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं उनके हृदय की गहराई से आती हैं। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 3 और 23 में पढ़ने को मिलता है दानियल की प्रार्थना के बारे में। एक बार दानियल जब बाबुल में था, निर्वासन में था, बराबर यरूशलेम और इस्राएल को याद करता था। एक बार यिर्मयाह के ग्रंथ को पढ़ रहा था। वहां पर यरूशलेम के विनाश के बारे में जब दानियल ने पढ़ा, दानियल बहुत विह्वल हो गया, दुखी हो गया। और दानियल स्वयं कहता है कि वो कैसे प्रार्थना करना शुरू किया। वचन में लिखा हुआ है, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। जब दानियल को लगा कि यरूशलेम का विनाश हो रहा है, हर यहूदी के लिए यरूशलेम पवित्र, यरूशलेम नगरी और यरूशलेम मंदिर उसके प्राणों से भी प्यारा था, तो दानियल ने टाट ओढ़ा, भस्म रमाया, उपवास किया और प्रार्थना करना शुरू किया। आपको मालूम नतीजा क्या है? वाक्य 23 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत आता है और दानियल से कहता है, जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उससे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। स्वर्गदूत दानियल से कहता है, जब तूने प्रार्थना करना शुरू किया उस समय ही मुझे आदेश मिला था कि जाओ मेरे पुत्र के पास, मेरे सेवक के पास, और उससे बोलो कि तुम ईश्वर के लिए अति प्रिय हो। बहुत सुंदर है। जितना हमारी गहराई से प्रार्थना निकलती है उतना हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली होती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक धनुष और तीर का उदाहरण लीजिए। धनुष होता है, तीर होता है और एक प्रत्यंचा भी होता है, वो डोर। तीर के पिछले हिस्से को प्रत्यंचा पर लगाया जाता है और धनुर्धारी क्या करता है, उस प्रत्यंचा को अपनी ओर खींचता है। जितना खींचेगा, जितना टाइट करेगा, उतना दूर जाकर तीर गिरेगी। अगर खींचेगा नहीं, अंदर से नहीं आएगा, तो वो तीर नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार जितनी गहराई से हमारी प्रार्थना निकलती है उतना दूर हमारी प्रार्थना पहुंचती है। जहां तक मैं विश्वासियों और मसीहों को देखता हूं, उनकी प्रार्थनाएं तो वहीं गिर जाती हैं, प्रभु के कान तक नहीं पहुंचती है। हमें प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 35 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में उसके वाक्य 20 में पढ़ने को मिलता है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। किसकी पुकार? जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, जिसका मन प्रभु पर लगा हुआ है।
प्रभु उसके जीवन का केंद्र है। उसकी पुकार हृदय की गहराई से निकलकर ईश्वर तक पहुंच जाती है, जैसे तीर जाती है मेघों को चीर कर। शब्दों का ख्याल कीजिए। तो हमारी प्रार्थनाओं को सबल बननी है, सफल बननी है, शक्तिशाली बननी है, तो सबसे पहले हमारी प्रार्थनाओं को आत्मा से निकलनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमारी प्रार्थनाओं को सच्चाई से होनी चाहिए। प्रभु ने कहा आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करो, आत्मा और सच्चाई से, यानी हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। हमें पढ़ने को मिलता है इसायाह नबी अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। क्यों? तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। जब तुम प्रार्थना में हाथ फैलाओगे मैं नहीं देखूंगा, जब तुम ऊंची आवाज में मुझे पुकारोगे मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, यानी तुम्हारे हाथ पापमय है। पापमय जीवन और प्रार्थनाएं, कर्मकांड, यज्ञ, बलिदान प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। एक चीज बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, वो है धार्मिक पाखंड। लोग बहुत आरती करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अर्जी करते हैं, बलि चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो दिखाई नहीं देता है। उनका जीवन बेईमानी से भरा हुआ है। जीवन और प्रार्थना के बीच कोई संबंध ही नहीं है। अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ऊपर से प्रार्थना भी करते हैं। मैंने ऐसे कई मसीहियों को भी देखा है जो रोज मिसा बलिदान में जाते हैं। नियम है रोज जाना चाहिए, लेकिन गिरजाघर से बाहर निकलते ही कैसी भाषा उनके मुंह से निकलती है, गाली गलौज, झगड़ा। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई होनी चाहिए, यानी तुम्हारी प्रार्थना का असर तुम्हारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं दुर्बल हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं है। ईमानदारी, सच्चाई और पवित्रता नहीं हम में तो हमारी प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 11 से 14 तक प्रभु यीशु दो व्यक्तियों की प्रार्थना के बारे में बताते हैं। दो अलग किस्म के व्यक्ति, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। ये दृष्टांत है, प्रभु समझाते हैं। एक था एक फरीसी जो नियम का ज्ञाता था, सारे धर्म के नियमों को जानता था। प्रभु के सामने सीना तान कर खड़ा होकर कहा कि प्रभु मैं तेरे नियमों का पालन करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं, अन्य लोगों की तरह मैं वे विचारी नहीं हूं, लोभी नहीं हूं, ना ही इस दूसरा व्यक्ति जो प्रार्थना के लिए खड़ा था इस नाकेदार की तरह। अच्छा इंसान थे, अच्छा काम करते थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो नाकेदार, वो अपना सिर नहीं उठाता है क्योंकि समाज उसको पापी कहता था। उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा
हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसके अंदर पश्चाताप था, उसके अंदर नम्रता थी, उसकी प्रार्थना में ईमानदारी थी, घमंड नहीं था। प्रभु यीशु कहते हैं कि उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसकी प्रार्थना सुनी गई। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किए। उस अंतिम भोज के दौरान प्रभु ने रोटी उठा ली और कहा कि ये मेरा शरीर है, लो और इसे लो और खाओ। दाखरस का कटोरा उठाया और कहा कि ये मेरा रक्त है, इसे लो और पियो। वाक्य 37 में हम पढ़ते हैं, जब यूदस करयोती जिसने यीशु को पकड़वाया था, उसने उसी रोटी को खा लिया तो रोटी के साथ शैतान उसके अंदर प्रविष्ट कर गया। वही जीवनदायी रोटी जब यूदस ने खाया वो शैतान बन गया। एक बहुत ही मनन करने योग्य विषय है। वही जीवनदायी रोटी यूदस के लिए शैतान बन गया। क्यों? क्योंकि यूदस के अंदर छल था, कपट था। यूदस के अंदर छल था, कपट था। इसलिए कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 में संत पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 27 और 28, कुरिन्थियों का पत्र, पहला पत्र अध्याय 11, 27 और 28, पौलुस कहते हैं, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यह रोटी खाए और वो प्याला पिए। पौलुस कहते हैं, यूदस की बात याद रखो, इसलिए जो अयोग्य रीति से उस रोटी को खाता है और उस प्याले से पीता है, वो उसके लिए दंड का कारण बनता है, यीशु के शरीर और रक्त के विरुद्ध पाप करता है। इसीलिए अंतःकरण को की जांच करके ही हमें वो रोटी खाना चाहिए और वो प्याला पीना चाहिए। याकूब के पत्र में संत याकूब एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। याकूब का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 10 में याकूब कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। याकूब कहते हैं, एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी, मेरे भाइयों ये उचित नहीं है। उसी मुंह से हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उसी मुंह से अभिशाप निकलता है, गाली निकलती है, झूठ निकलता है। याकूब कहते हैं ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं तब शक्तिशाली हो जाएंगी जब हमारा जीवन उसके लायक होगा। अगर हम झूठ बोलने वाले हैं, गाली देने वाले हैं, दूसरों के बारे में बुराई फैलाने वाले हैं, तो हम ईश्वर की कृपा के लायक नहीं होंगे। उसी मुंह से प्रभु की स्तुति की जाए तो वो स्थिति स्तुति नहीं रहेगी। तो प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो, पहली शर्त, और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे,
यानी तुम्हारा जीवन मेरी शिक्षाओं के मुताबिक हो तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना का ये मर्म समझाएं। प्रभु ने कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सिर्फ प्रार्थना करना बोलना काफी नहीं है, हमारा जीवन उसके मुताबिक होना चाहिए, तब हमारी प्रार्थनाएं बहुत सबल हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी, सफल हो जाएंगी। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरी इस महान शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें प्रार्थना का मर्म सिखा। तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन हम कैसे मांगे, कैसे ढूंढें, कैसे खटखटाएं, इसका मर्म हमें समझा दीजिए।